जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। एसएससी हो या एनटीपीसी हो या लेखपाल हो, 2021 की किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। आज की क्लास में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कम समय में बेहतर कंटेंट। आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी की पहचान है। तो चलते हैं आज की क्लास पर मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना के साथ शुरुआत करते हैं। पहली योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। हमें हर योजना से संबंधित 2-3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी होंगी। पहला, योजना की शुरुआत कब हुई? 10 जुलाई 2014 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत? जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। और उद्देश्य क्या है? गंगा नदी संरक्षण और शुद्धि। तो हमें तीनों बातों को याद रखना है। आपकी परीक्षा में ये योजना आई तो आपका बेड़ा पार। दूसरी योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इस योजना में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुद्रा का फुल फॉर्म। क्वेश्चन बनता कैसे है? आपको मुद्रा का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा यह जाएगा, बताओ जी मुद्रा में डी का फुल फॉर्म क्या है, मुद्रा में यू का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें याद रखना है मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। योजना की शुरुआत कब की गई? 8 अप्रैल 2015 को की गई। उद्देश्य क्या रहा? सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करना। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए गए, शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना में 3 प्रकार के ऋण हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। चलते हैं अगली योजना को नस्ते नाबूद करते हैं। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना किसके सहयोग से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छाप के रखिएगा। सिंगापुर के सहयोग से योजना का शुरुआत की गई। किस योजना की? स्मार्ट सिटी योजना की किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। कितनों शहरों को चयनित किया गया? 100 शहरों को। हर बिंदु पर आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है, कितने शहर? 100। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। कब? 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर छाप के रखिएगा। आपको अपना 2021 बनाना है तो छाप के जरूर रखिएगा। पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर। और 100वां स्मार्ट सिटी कौन है? मेघालय का शिलांग। तो हमें ये बात रखनी याद क्या कि पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। और 100वां शहर कौन सा है? शिलांग, स्मार्ट सिटी योजना के तहत। चलते हैं अगली योजना पर, प्रधानमंत्री आवास योजना। सबका घर होगा। इस योजना के तहत उद्देश्य था कब तक का? 2022 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने का लक्ष्य लेकर इस योजना की शुरुआत की गई। कब? 25 जून 2015 को इस योजना को शुभारंभ किया गया। ठीक, चलते हैं अगली योजना पर। आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत यदि फायदेमंद लगती है 1% तो चैनल को लाइक करें, अपने विचारों को दें और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो सके। तो अगली योजना है उदय योजना। फिर उदय योजना में फुल फॉर्म की बात आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उदय योजना का मंत्रालय कौन से अंतर्गत आता है? कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के तहत। मंत्री इसके कौन है? प्रहलाद जोशी। और स्टार्ट कब हुआ? 5 नवंबर 2015 को इस योजना का शुभारंभ हुआ। हमने कहा है हर योजना में तुम्हें 2-3 बातें बिल्कुल रट लेनी है। कौन कौन सी? किस मंत्रालय के तहत? ऊर्जा और कोयला मंत्रालय के तहत। कब? 5 नवंबर 2015। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ये आपको तीनों बातें याद रखनी है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी इसके मंत्री हैं। अगली योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट मिशन। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास की तरफ पूरी तरह से विकसित करना। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना शुरू की गई। लक्ष्य कब तक का है? 2022। तो सरकार के लक्ष्य जो रखे गए हैं उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि स्किल इंडिया के मिशन के तहत किस वर्ष तक स्किल डेवलपमेंट करने का लक्ष्य रखा गया युवाओं के लिए? तो आपका जवाब होगा 2022 तक। योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 जुलाई 2015 को योजना को शुभारंभ किया गया। चलते हैं अगली योजना पर। अगली योजना का नाम है सेतु भारतम योजना। अगली योजना का नाम है सेतु भारतम योजना। ये योजना जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। कब? 4 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग जो रेलवे क्रॉसिंग वगैरह खुले हुए हैं, जिनसे आने जाने में घटनाएं हो जाती हैं, तो उनसे घटनाएं ना हो, आवागमन सही से हो सके, सुरक्षित हो सके, इस उद्देश्य को लेकर रेलवे क्रॉसिंग रहित हमें ब्रिज बनाना है। अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाकर रेलवे क्रॉसिंग को फ्री करना है, जिससे कोई भी घटनाएं ना हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तो सेतु भारतम योजना।
तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। अगली योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में बनी हुई है, जरूर इसको छाप के रखिएगा। उड़ान योजना देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 अप्रैल 2017 को योजना का शुभारंभ किया गया। कब? चलो भैया अब उड़ेंगे सब साथ में। कब? 27 अप्रैल 2017 को शुरुआत की गई। कौन सी योजना? उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म है। योजना कब से शुरू की गई? 27 अप्रैल 2017 को। चलते हैं नवी योजना पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 9 नंबर की योजना जो आज की क्लास में है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई एग्जामों का पार्ट बन चुकी है। तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, इस योजना के तहत 1600 रुपये प्रति कनेक्शन बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता देना। और शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। छाप के रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना से रिलेटेड पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से योजना की शुभारंभ किया गया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। कब? 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत कब हुई भैया? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य, इसमें जो लिमिट रखी गई एज लिमिट वो क्या है? 60 वर्ष या उससे अधिक। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें एज लिमिट क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई। आगे चलते हैं अगली योजना पर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 11वीं योजना है। तो 11 योजनाओं का कन्यादान आज हमने कर दिया। तो इन योजनाओं को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आपके लिए ये अंतिम कील साबित होंगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत, बहुत चर्चित योजना है और कई एग्जामों को ये नस्ते नाबूद कर चुकी है। तो हमें इस योजना को बिल्कुल रट ही लेना है। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, 23 सितंबर 2018 का इसका शुभारंभ हुआ। झारखंड की राजधानी रांची से योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में लगभग 1350 बीमारियों को कवर किया गया। क्वेश्चन बन चुका है, कितनी बीमारियां? लगभग 1350 बीमारियों को कवर किया गया। लगभग कितने परिवार? 10 करोड़ परिवार और लगभग 50 करोड़ लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। क्वेश्चन ये भी बना है, कितनी राशि दी जाएगी? तो 5 लाख प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, गलती मत करना भैया, प्रति परिवार 5 लाख प्रति परिवार ये निःशुल्क सुविधा दी जाएगी स्वास्थ्य सेवा के लिए। तो हमें ये बातें याद रखनी है। तो 11 योजनाओं का कन्यादान हमने कर दिया। इन योजनाओं को आप पढ़िए और अपने एग्जाम को सफल बनाइए। आपको क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे हम आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकें, कंटेंट ला सकें। और हमारी पहचान क्या है? आपके अपने परिवार की पहचान, कम समय में बेहतर कंटेंट, माई भारत स्टडी की पहचान है। तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।